नमस्कार, मैं हूंकार इंडिया से गौरी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आप सबके मन में बहुत सारे विचार हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किसकी पार्टी विजयी होने वाली है। एक तरफ जहाँ सियासी जंग गरमाई हुई है, तो आम जनता के मन में जो यूपी की आवाम है उसमें भी बहुत खासा एक्साइटमेंट और दिलचस्पी दिख रही है कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, सवाल वाकई में बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिनको देखते हुए सभी के मन में एक प्रश्न उठता है। देखिए, यहाँ पर स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है, क्या मैं 2022 में फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनूंगा, हाँ और ना। ये स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा। स्पॉन्सर्ड बाई FUNKnowledgeNet.in वेबसाइट पर यह सवाल पूछा गया है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस पर अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आपका क्या मत है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा जो सवाल है, देखिए, एक तो सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जो दूसरा सवाल है वह भी बहुत बड़ा है। देखिए, दूसरा सवाल ये है कि क्या इतने कोरोना के त्राहिमाम में, देखिए, तीसरी लहर आने वाली है, हम सबको पता है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कड़े निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसके तहत बहुत बड़ी घोषणाएं भी कर दी हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए भी नीतियां भी बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इस त्राहिमाम के बीच में योगी सरकार जो चुनाव है, यूपी असेंबली चुनाव करवाएगी या नहीं करवाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बताएंगे एक एक बात। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो पोल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो बड़ी वेबसाइट के द्वारा डाले गए, उस पर जनता ने क्या कहा, जी हाँ, वो भी बताएंगे। बीजेपी का यूपी पर मंथन चालू हो गया है, नो डाउट, बीजेपी का यूपी पर मंथन चालू हो गया है। पीएम मोदी, शाह, नड्डा, सुनील बंसल के साथ संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बीच बहुत बड़ी मंत्रणा हुई है और ये काफी अहम बताई जा रही है। वैसे इसके बाद ही जिन नए एमएलसी को मकान नहीं मिल रहा था, वो सीएम व अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, सियासी जंग जो है वो काफी गरमाई हुई है। जहाँ एक तरफ सियासी जंग गरमाई हुई है, वहीं पर आपको बताते चले कि जब ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई थी, इस बैठक में भाजपा पर तंज कसते हुए ओवैसी ने क्या कहा था, एक बार, मैं नाम नहीं बदलने के लिए आ रहा हूँ, दिलों को जीतने के लिए आ रहा हूँ। जी हाँ, अब अगर राजभर की बात करें तो पूरे देश में राजभर 4% और उत्तर प्रदेश में 12% है। पूर्वांचल में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% तक है। एक अनुमान के अनुसार पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है। कोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, राजभर बहुल माने जाते हैं। जहां तक बात करें प्रसपा की यादव मतदाताओं में पकड़, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ऐलान कर रखा है कि वह धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद भी शिवपाल यादव का यादव मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है और वह कई विधानसभा सीटों के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। मुस्लिम यादव गठजोड़ उनकी पुरानी पार्टी रणनीति रही है और मुस्लिम दलित समीकरण बसपा के लिए फलदायी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की इस वक्त यूपी विधानसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में भी दोबारा से खाता नहीं खुला। उपचुनाव में भी पार्टी औंधे मुंह गिर गई। अब अपनी हालात सुधारने के लिए वह आजकल भाजपा के चारों ओर घूम रही हैं, इसीलिए वह भाजपा पर तंज कसती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पर माना जा रहा है कि भाजपा मायावती से कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव आ चुका है, सिर्फ मायावती के हाँ का इंतजार है। वैसे भी मुस्लिम दलित समीकरण बसपा को कई बार फलदायी साबित हुआ है। आप भी गठबंधन का हिमायती है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने और छोटे दलों के संग गठबंधन करने के ऐलान के बाद इस संभावना को बल मिलता है कि यूपी में एक तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें साफ साफ तरीके से कि एक तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। चलिए आपके सामने आज तक का पोल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ,
जिसमें कि सपा सबसे ऊपर देखिए दिख रहा होगा आपको, जिसमें से सपा सबसे ऊपर ये दिख रही होगी आपको। 272 से 286 सीट सपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये आज तक का पोल है। मेरे चैनल पर आप अगर किसी पोल की वीडियो में जाएंगे, वहां पर कमेंट देखिए क्या आए हैं, ज्यादातर सपा के पक्ष में आए हुए हैं। देखिए फिर उसके बाद में बीजेपी नीचे आपको दिख रही होगी, जिसमें से 76 से 84 के बीच में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में बीएसपी को 30 से 35 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में ओटीएच को 10 से 15, अदर में जितने भी हैं उनको 10 से 15 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। खबरदार में सबसे तेज विश्लेषण में ये दिखाया गया है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इतना बड़ा पासा पलट सकता है? जी हाँ, बहुत बड़ा। क्योंकि अगर एक विश्लेषण के तौर पर बात करें, जहां पर ब्राह्मणों की संख्या, हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वहां पर इतनी आसानी से भाजपा का सुपड़ा साफ कर पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए हालांकि कोरोना के हालात बिगड़े, एक विश्लेषण के तौर पर अगर बात की जाए तो तमाम सारी चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा इफेक्ट डाल सकती हैं? जी हाँ, कि यूपी विधानसभा में कोई अन्य पार्टी आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। देखिए हो कुछ भी सकता है, जनता के हाथ में है। लेकिन अगर विश्लेषण की बात की जाए कि अगर ये तमाम सारी चीजें देखने के बावजूद भी क्या बीजेपी के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगी, बहुत बड़ा सवाल है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या बीजेपी को सपा मात दे पाएगी या सपा गठबंधन करेगी तभी मात दे पाएगी? क्या आपका विचार है? या फिर जो वर्तमान में चल रही है बीजेपी को लेकर के जो बातें चर्चा में चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को दबा लीजिएगा। आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।